जय हिंद। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में ये देखे थे कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह दूरी और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मतलब कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही अधिक होगा उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा, और जिस वस्तु की दूरी जितना ही अधिक होगी उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम लगेगा। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे एक बार जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। तो आप तो यह पहले से जान गए हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह दूरी और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पहला क्या है? द्रव्यमान, फिर क्या है? दूरी है। तो दूरी और द्रव्यमान पर निर्भर कौन करता है? गुरुत्वाकर्षण बल करता है। इसी बात को थोड़ा विस्तार से कहा गया है, इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दो होता है। पहला उसमें होता है कि कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला क्या होता है? कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसे हम विस्तार से समझाने वाले हैं बोर्ड पर। सेकेंड का होता है कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला में शब्द आ रहा है द्रव्यमान, सेकंड में आ रहा है दूरी। दूरी और द्रव्यमान इसलिए आ रहा है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह दूरी और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसे हम यहाँ पर समझ रहे हैं। यहाँ पर हम दो पिंड लिए हैं। यहाँ पर एक पिंड है। पिंड मतलब कोई वस्तु है, कोई बड़ा वस्तु है, उसे पिंड कहते हैं। एक यहाँ वस्तु है, यह एक पिंड है, और एक यहाँ पर पिंड है। यहाँ पर समझिएगा, एक यहाँ पर वस्तु है, एक यहाँ पर वस्तु है। दोनों का अपना अपना द्रव्यमान होगा। इसका हो सकता है 500 kg, 1,00,000 kg, इसका भी हो सकता है अपना द्रव्यमान। क्योंकि हमें द्रव्यमान पता नहीं है, द्रव्यमान को हम इंग्लिश में कहते हैं मास कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं m1। m1 मतलब इसका अपना कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। यह लिखते हैं m2। m2 मतलब इसका भी अपना कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। तो एक पिंड यहाँ पर है, एक पिंड यहाँ पर है। दोनों के बीच में कोई ना कोई दूरी होगी। यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कोई ना कोई दूरी होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच के दूरी को मानते हैं r मानते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कितना अधिक लगेगा। तो एक पिंड यहाँ पर है, एक पिंड यहाँ पर है। यह जो है इस पर बल लगाएगा और यह जो है इस पिंड पर अपना बल लगाएगा। तो पहला क्या कहता है? पहला कहता है कि कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्यमान यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही अधिक होगा उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होता है। तो पहला कह रहा है कि कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसका अपना द्रव्यमान कितना है? m1 है, और इसका अपना द्रव्यमान कितना है? m2 है। तो m1 इंटू क्या हो गया? m2 हो गया। m1 और m2 को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और यह बल के समानुपाती होता है। मतलब यह फोर्स समानुपाती क्या हो गया? m1 इंटू m2। इस बात को फिर से समझा रहे हैं। इस बात का मतलब क्या होगा? यहाँ पर है एक पिंड, यहाँ पर है एक पिंड, दोनों का अपना अपना द्रव्यमान होगा, दोनों के बीच बल लगेगा। तो यह बल हो गया। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। तो m1 और m2 का आपस में मल्टीप्लाई किए, उससे बल के समानुपाती कर दिए हैं। क्यों समानुपाती क्यों किए हैं? क्योंकि जो हमारा द्रव्यमान है वह बल पर निर्भर करता है, इसलिए यहाँ पर हम समानुपाती का चिन्ह लगाएं। यहाँ पर हम समीकरण 1 मानते हैं। और आगे हम जानते हैं जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वह दूरी पर निर्भर करता है। इस बात को यहाँ पर लिखा गया है कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एक पिंड यहाँ पर है, एक पिंड यहाँ पर है, बीच में कोई ना कोई दूरी है। मतलब दोनों पिंड के बीच में दूरी है। तो दूरी का हम करेंगे स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, और वर्ग करके उससे हम बल का व्युत्क्रमानुपाती करेंगे। इस बात को हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कि भाई बल लगेगा, बल जो है किस पर कर रहा है? निर्भर। तो उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम कह रहा है। व्युत्क्रम मतलब बते में आ जाएगा। यहाँ पर हम चिन्ह लगा कर यहाँ पर लिखते हैं 1 बते में r²। देखिए r² क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ना कि उनके बीच के दूरी कितना है? r है। दूरी के वर्ग के स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो दूरी कम किए स्क्वायर क्या हो गया? यहाँ पर r²। यहाँ पर कह रहा है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम समानुपाती में अंतर ये है, क्या समझिए। जैसे यहाँ पर लिखे हैं हम F समानुपाती m, और यहाँ लिखे हैं F व्युत्क्रमानुपाती r। दोनों में अंतर क्या है? F समानुपाती m, यहाँ पर पढ़ेंगे इस सिंबल को समानुपाती, यहाँ पर पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती। अगर हमारा आमने सामने है सिंबल दोनों के सेम है। अगर व्युत्क्रमानुपाती का है या समानुपाती का है, दोनों में सिंबल क्या होगा? यही होगा। अगर ये में सीधे हमारे आमने सामने रहे इसे कहते हैं समानुपाती। लेकिन अगर यही बते में आ जाए, जैसे F
व्युत्क्रमणानुपाती 1/r, इसे कहते हैं व्युत्क्रमणानुपाती कहेंगे। आमने सामने है तो समानुपाती, बते में आएगा तो व्युत्क्रमणानुपाती, ना में व्युत्क्रमणानुपाती मतलब बते में उसका उल्टा होगा। तो यहाँ पर इस बात को लिख सकते हैं सेकेंड वाले को। यहाँ पर समीकरण हम 1 मान लिए हैं, 1 मान लिए यहाँ पर, या इसको माने समीकरण 2। यहाँ पर आप आगे देखिएगा, इसको हम रफ करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी बल है, यहाँ भी बल है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाकर इतना लिख सकते हैं कि F समानुपाती m1 इंटू m2 बते में r²। इतना इसको हम पढ़ सकते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो है बते के ऊपर है और ये कहा है बते के नीचे है, तो ये कहा जाएगा इसके बते में आ जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाकर इतना हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आप मैथ में पढ़े होंगे, अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो उसके लिए एक नियतांक लाते हैं। तो अगर इस समानुपाती का हम चिन्ह हटाते हैं, यानी इसके जगह लिखते हैं बराबर, क्या लिखे हैं? बराबर। तो समानुपाती अगर हम हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे इक्वल, और इसके लिए एक हम नियतांक लाएंगे। तो यहाँ नियतांक लिखे हैं कैपिटल G लिखे हैं। G का है आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया? m1 इंटू m2 मतलब क्या हो गया? r²। यहाँ समझिए यहाँ पर हम कैसे किए हैं। यहाँ पर समानुपाती है, अगर हम समानुपाती के सिंबल को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर इक्वल, और समानुपाती को हटाने के लिए हम एक नियतांक लाते हैं। तो हमारा G का है, हमारा G एक नियतांक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जहाँ G एक नियतांक है, G का है नियतांक है, और नियतांक है मतलब इसका मान का है पहले से फिक्स है, इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल में अब जानते हैं कि जो पाई होता है, पाई क्या होता है? एक नियतांक है, इसका मान पहले से क्या है? फिक्स। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7, या इतना इसका मान होता है 3.14। तो क्या इसके मान में होगा परिवर्तन? नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से G के भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो स्मॉल g का जो मान होता है वो होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर अब यहाँ समझा है तो यहाँ से कैपिटल G का कितना होता है SI मात्रक, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम इस बात को हम रफ करते हैं, ऊपर वाले को इसको हम रफ करते हैं। देखिए यहाँ से हम कैपिटल G का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, इस बात को यहाँ पर लिखते हैं फिर से, लिखा है F = G m1 m2 बते में r²। यानी लिखा है यहाँ से हमें कैपिटल G का मान हमको निकालना है। तो G का मान निकालना है तो G अपने जगह पर आएगा, और यहाँ से हम इसे यहाँ पर कैसे भी ना कर सकते हैं ना, बते में कुछ भी नहीं है तो 1 है। G का मान निकालना है हमको, तो यार इसको आपस में हम गुना करते हैं। कितना हो जाएगा? FR² हो गया। कितना इसका आपस में गुना किए? FR²। चूँकि हमको G का मान निकालना है तो G को हम अपने जगह पर रखेंगे, और m1 इंटू m2 को हम बते में लेकर आ जाएंगे। क्यों बते में आएगा? अगर यहाँ पर गुना में है तो बराबर रखना आएगा तो भागे में आ जाएगा। क्या हो गया? m1 इंटू m2। अब देखते हैं आखिर G का SI मतलब क्या होगा, यहाँ समझिएगा। यहाँ पर F है, F मतलब बल, और बल का SI मतलब क्या होता है? न्यूटन। बल का SI मतलब क्या होता है? न्यूटन। यहाँ पर क्या है? R मतलब दूरी, और दूरी का SI मतलब क्या होता है? मीटर। यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? मीटर²। यहाँ पर बते मतलब प्रति है। यहाँ पर m1 है, m1 मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का SI मतलब क्या होता है? kg, और इसका भी क्या होगा? kg। तो यहाँ पर 1 kg, यहाँ पर 1 kg क्या हो गया? kg²। यहाँ पर क्या हो गया? kg²। ये क्या हो गया? ये हमारा हो जाए कैपिटल G का SI मात्रक है। अगर आपसे कहा है कि कैपिटल G का SI मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन मीटर² प्रति kg²। इस बात को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कहाँ पर? यहाँ पर क्या आएगा? न्यूटन मीटर² प्रति kg²। इस G का मान किसी पर निर्भर नहीं करता है, बीच में क्या द्रव्यमान है, कितनी दूरी है, कितना समय है, कितना टेम्परेचर है। तो G का मान किसी पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इस कैपिटल G को कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। और कैपिटल G का मान हर जगह का होगा, एक समान होगा। पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, किसी भी ग्रह पर कैपिटल G के मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए कैपिटल G को कहते हैं हम सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। तो यहाँ पर F = क्या आया था हमारा? G m1 m2 बते में r²। यहाँ से आप किसी भी दो पिंडों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को आप निकाल सकते हैं। चलिए, जय हिंद।